नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम लोग 11वीं की पहली जो रचना है त्रिवेणी त्रिवेणी के बारे में हमने सोच विचार कर लिया है। त्रिवेणी कविता को हमने समझकर तो ले लिया है, परंतु परीक्षा की दृष्टि से हमें उसे ठीक तरह से समझना, यानी कि उसकी जो कृतियाँ हैं, आकलन स्वरूप जो प्रश्न है या संजाल पूर्ण कर दीजिए जैसे प्रश्न है, उन्हीं को समझकर या उन्हीं की चर्चा करना हम आवश्यक मानते हैं। तो देखिए, आज जो हमने ये जो पहली रचना हमने इससे पहले देखी थी, उसी के कुछ सवाल या आकलन हेतु जो कुछ सवाल यहाँ दिखाई दिए हैं वह किस प्रकार के हुआ करते हैं, यह हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, माँ मेरी आवाज सुनकर रोती है। ये प्रश्न है। सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए के अनुसार कारण लिखना है। क्या लिखना है? कारण लिखना है। तो पहला है, माँ मेरी आवाज सुनकर रोती है। तो यहाँ जवाब हमें लिखना होगा, लेखक तथा कवि की फोन पर जब उनकी माँ से बात होती है तो उनकी माँ उनकी आवाज सुनकर रोती है। उनकी माँ उनकी आवाज सुनकर रोती है। अब दूसरा प्रश्न है, यहाँ कृतिया है। बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। हाँ, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। इसका भी जवाब या इसका कारण ये लिखना है, पिता की ऑफिस में दिन की शिफ्ट होने के कारण वे अपने बच्चों से रात को मिलते हैं, और माँ की ऑफिस में रात की शिफ्ट होने के कारण वे अपने बच्चों से दिन में मिलती है। इस तरह बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। ये बात सही है। अब तीसरा जो है, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं। कारण, फोन पर माँ के रोते हुए सुनकर फोन पर माँ को रोते हुए सुनकर फोन रखने पर लेखक को भी रोना आ जाता है और वे रो पड़ते हैं। इस तरह ये जो कोई 3 सूचनाओं के अनुसार कृतियां है, हम ये पूरी कर सकते हैं। उसी के अलावा कई और आप लोगों को प्रश्न या कुछ सवाल होने की संभावना होती है। वो इस प्रकार होती है, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए नामक हो सकती है या हुआ करती है। तो पहला है, इसमें माँ छिपी होती है। आगे डैश 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 डैश। इसमें माँ छिपी होती है तो आगे डैश डैश हर पिता में का डैश डैश के ठिकाने पर क्या लिखना है? हर पिता में। अब दूसरा है उदाहरण है, नजरों का धोखा है। आगे डैश डैश। तो आगे क्या लिखना है? सूरज का उगना डूबना। नजरों का धोखा है, सूरज का उगना डूबना। अब तीसरी जो बात है वो इस प्रकार की है, इससे ही सीख मिलती है। इससे ही सीख मिलती है। आगे लिखना डैश डैश, चोट खाने से। चोट खाने से, इससे ही सीख मिलती है चोट खाने से। इस तरह चौथी जो बात आती है वो इस प्रकार है, इसे सभी सलाम करते हैं डैश 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 उगते सूरज को। इसे सभी सलाम करते हैं उगते सूरज को। इस तरह कुछ कृतियां आप लोगों के लिए हो सकती है, होना संभव है। इसी के अलावा पद्यांश में पढ़कर 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में हो। पद्यांश में पढ़कर
दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में हो। महीनों से और फिर से चलना। तो इसका जवाब किस प्रकार लिखना होगा? ऑफिस में लेखक की दिन की शिफ्ट कब से है? प्रश्न, ऑफिस में लेखक की दिन की शिफ्ट कब से है? और फिर से चलना, चलते चलते गिर जाने पर क्या करना चाहिए? चलते चलते फिर से गिरना, चलते चलते गिर जाना पर क्या करना चाहिए? फिर से चलना चाहिए। और ऑफिस में लेखक की दिन की शिफ्ट कब से है? महीनों से है। इस प्रकार ये शब्द आ जा सकते हैं, आ सकते हैं, हो सकते हैं। उसका जवाब ये हो सकता है। तो आगे देखिए, आगे जो कुछ सवाल होते हैं इस प्रकार भी हुआ करते हैं। जैसे जैसे कि सिर्फ उत्तर लिखो, उत्तर लिखो के इसमें पिता के गुण, पिता के गुण ऊपर से सख्त और दिल से मतलब अंदर से नाजुक। अब दूसरा सवाल यह हो सकता है, सूरज के दो कार्य, सूरज के दो कार्य, पहला है डूबना और दूसरा है उगना। अब तीसरा, पर परिणति चोट खाने की, परिणति चोट खाने की सीख मिलना, और संतान को चोट लगने की पिता का तड़पना। इस प्रकार कई ऐसे सवाल भी हो सकते हैं। अब इसी के अलावा कई और सवाल आप लोगों को ढूंढकर तैयार करना है, लिखना है। कारण लिखिए के रूप में, कारण लिखिए के रूप में हो सकते हैं या आ सकते हैं। तो निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कारण लिखिए, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। इसका मतलब, इसका कारण, कवि जब भी अपने आंखों में देखते हैं, कवि जब भी अपने आंखों में देखते हैं अपने आप को एक बच्चा सा पाते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। अब दूसरा सवाल इस प्रकार का पूछे जाने की संभावना है, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। उसका जवाब इस प्रकार लिखना है, मनुष्य उम्मीदों के सहारे जीवित रहता है, मनुष्य उम्मीदों के सहारे जीवित रहता है, उम्मीदों का सहारा छोड़ देना जीते जी मर जाने जैसा है। क्या कहा? इस तरह मनुष्य उम्मीदों के सहारे जीवित रहता है, उम्मीदों का सहारा छोड़ देना जीते जी मर जाने जैसा है। इस तरह ऐसे प्रश्न हुआ करते हैं। इसी के अलावा आकृति पूर्ण कर लीजिए। इससे हो सकता है, इससे सुबह का जन्म होता है, इससे सुबह का जन्म होता है। आगे चौकन या आयत जैसी कृति होगी, डैश 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 करके उसी के बीच में लिखना होगा। इसमें सुबह का जन्म होता है, तो क्या लिखना है? इसमें सुबह का जन्म होता है रात के गर्भ से। क्या लिखना है? रात के गर्भ से। वे दोनों एक ही चीजें है, वे दोनों एक ही चीजें, कौन सी? आंसू और खुशी, डैश डैश डैश। चौकन में आयत में क्या लिखना है? आंसू और खुशी। और तीसरा है, हसरत के बीज बोए गए वहां, हसरत के बीज बोए गए वहां
क्या लिखना है चौखट या आयत देशी प्रतिकृति में? ख्यालों की जमी सी, सॉरी, ख्यालों की जमी में। अब तीसरा है, चौथा है, वहां अपने आप रोशनी होगी। वहां अपने आप रोशनी होगी, क्या लिखना है चौखट में? जहां वह कदम रखेगा, जहां वह कदम रखेगा। इस तरह कई ऐसे सवाल या जवाब हम लिख सकते हैं, तथा आप लोगों को और कई प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है 2 मार्क के लिए। जैसे पालनाघर की आवश्यकता पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए, या पालनाघर पर अपने विचार लिखिए। सोमत के लिए, सोमत जैसा प्रश्न होता है, यह अपने लिए अलग अलग हुआ करता है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात, अपने अपने मन की बात, अपने अपने राय यहाँ लिख सकता है। तो किस तरह लिखना है, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। पालनाघर की आवश्यकता पर अपने विचार। पालनाघर आधुनिक युग की देन है। पालनाघर क्या है? आधुनिक युग की देन है। आज के जमाने में संयुक्त परिवार टूट चुके हैं और टूटते जा रहे हैं। आज का परिवार पति पत्नी और बच्चों या बच्चों में सीमित हो गया है। यानी कि आज का परिवार कैसा बन गया है? संक्षिप्त, लघु, छोटा, पति पत्नी और बच्चा। शहरों में ऐसे पति पत्नी के सामने अपने शिशुओं की देखभाल करने की समस्या खड़ी हो गई। अपने नन्हे नन्हे बच्चों की देखभाल करने की समस्या खड़ी हुई है, जिनमें से दोनों काम कर, ये क्यों हुई है? क्योंकि दोनों काम के लिए चले जाते हैं। काम पर चले जाने के बाद घर में बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। ऐसे लोगों को मजबूर होकर अपने छोटे बच्चों को पालना घर में रखना पड़ता है। ऐसे लोगों को मजबूर होकर अपने बच्चों को पालना घर में रखना पड़ता है। आज इस समस्या से पीड़ित दंपतियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए नौकरी पेशा करने वाले लोगों के बच्चों की देखभाल करने वालों के रूप में पालना घर जरूरत बन गया है। पालना घर क्या बन गया है? जरूरत बन गया है। इन पालना घरों में लोग अपने बच्चों को रखकर निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकते हैं। पालना घरों में महिलाएं संरक्षिकाएं इन बच्चों की खान पान तथा मनोरंजन आदि की देखभाल करती है। पालना घरों का कर्तव्य है कि पालना घरों का कर्तव्य है कि वे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें तथा समय समय पर उनकी देखभाल, नित्य कर्म, खाने पीने तथा मनोरंजन की व्यवस्था करें। पर कुछ पालना घरों के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा उन्हें प्रताड़ित करने के भी समाचार मिले हैं। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। पालना घर समय की मांग है और अधिक से अधिक अच्छे पालना घर खुलने चाहिए। इस प्रकार सोमत में हम लिख सकते हैं यहां तक। इसी के अलावा त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं। त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं कौन सी है, लिख लीजिए। जवाब में हम यह लिख सकते हैं, त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है, जिसमें कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। जिसमें कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है, पहला विशेषण। दूसरी विशेषता यह हो सकती है, त्रिवेणी की पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार तथा तीसरी पंक्ति में पहली दो पंक्तियों में छिपा भाव व्यक्त होता है। और तीसरा वैशिष्ट्य या तीसरा विशेषता है,
त्रिपुरारी की, तीनों वाली, या त्रिपुरारी जैसे कवियों की ये त्रिवेणी आज अपना स्थान बना रही है। यहां तक। अब दूसरा प्रश्न इसी में से, त्रिपुरारी जी की या कवि त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाओं के नाम लिखिए, या त्रिपुरारी जी की रचनाओं के नाम लिखिए। पहली है नींद की नदी काव्य संग्रह, सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह हो सकते हैं है। अब और एक सवाल पूछे जाने के साथ, सांस के सिक्के क्या है? सांस के सिक्के त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी संग्रह है। सांस के सिक्के त्रिवेणी जी की, या सॉरी त्रिपुरारी जी की त्रिवेणी संग्रह है। यहाँ इस प्रकार हम उसी सवालों के जवाब पूरा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक हम एक स्वाध्याय के रूप में त्रिलोचन जी की ये रचना हमने देख ली है, ऐसा मैं मानता हूँ।